वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम अपने इस डैशबोर्ड में से कोई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मीडिया को देखेंगे, पेजेस को देखेंगे, कमेंट सेक्शंस को देखेंगे और अपीयरेंस में हम थीम्स वगैरह कैसे लगाते हैं। आज के लेक्चर में हम ये तमाम चीज़ें देखेंगे। लास्ट टाइम तक हमने जो अपने ट्यूटोरियल्स 2 रिकॉर्ड किए हैं उनमें हमने देखा है कि डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं और हम उनमें क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे कि हम डैशबोर्ड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डैशबोर्ड में हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट दी गई है, मीडिया है, पेजेस है। अब ये पोस्ट क्या चीज़ है? पोस्ट है हमारे पास, जैसे हम फेसबुक वगैरह पे पोस्ट करते हैं जिसके ऊपर कोई कमेंट होता है। अगर हम आसान अल्फाज में बात करें तो कंटेंट राइटिंग या ब्लॉगिंग जो होती है वो हमारे पास पोस्ट है। क्योंकि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, जो अब मेरी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, लिंक शेयर कर दूंगी प्रीवियस वीडियो का। आप उसमें सुन सकते हैं कि हमने जो है सबसे पहले वर्डप्रेस को बनाया गया था ब्लॉगिंग के लिए। तो अब ब्लॉगिंग की वेबसाइट जो बनती थी उसमें जाहिर सी बात है ब्लॉग्स लिखने थे, तो ब्लॉग्स लिखने के लिए पोस्ट की ज़रूरत होती थी। तो पोस्ट ये वही चीज़ है। अब पोस्ट हम कैसे बनाएंगे ये हम देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जब हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास ये हेलो वर्ड वाली पोस्ट जो है वो बनी हुई आती है, जिसमें हम यहाँ देख सकते हैं। ये देखेंगे हमारे पास पोस्ट वाले पेज पे वॉच, रीड एंड लिसन में हेलो वर्ड वाली पोस्ट हो रही है। इसको अगर हम ओपन करें तो ये देखें, ये पोस्ट का टाइटल है, ये किस डेट को हुई है, किसने की है, किस कैटेगरी में है पड़ी, और उसके बाद उसका जो कंटेंट है वो दिया गया और उसके ऊपर आप ये देखें कमेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये चीज़ जो है ना ये पोस्ट कहलाती है। तो पोस्ट बनाने के लिए हम पोस्ट के सेक्शन में आएंगे। पहले से ही बनी हुई पोस्ट है, हम इसको डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, बल्क एक्शन में जाके मूव टू ट्रैश करके अप्लाई करते हैं, नहीं आपकी डिलीट हो जाएगी। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। हम न्यू पोस्ट बनाते हैं। न्यू पोस्ट बनाने के लिए ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। प्लस के साइन पे जाके आप पोस्ट के ऊपर क्लिक करें तो भी आप न्यू पोस्ट बना सकते हैं। ऐड न्यू पोस्ट पे हम क्लिक करते हैं। ये हमारे पास इंटरफेस है, ठीक है, जहाँ पे हम अपनी पोस्ट बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हेलो वर्ड जो लिखा हुआ है ये पोस्ट के टाइटल है पड़ा। ऐसे ही आप यहाँ पे पोस्ट का टाइटल दे सकते हैं। आपने जो भी पोस्ट का टाइटल देना हो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो वेबसाइट ओपन है wpbeginner.com, ये हमारे पास जो है एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट है पड़ी। इसमें ये देखें डिफरेंट ब्लॉग्स दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी देख सकते हैं। अगर ये होम पेज पे देखें तो हमारे पास ये लर्न द इन्स एंड आउटर्स वर्डप्रेस फ्रॉम रियल वर्डप्रेस एक्सपर्ट्स, या आपके पास ये जो चीज़ है ना ये यहाँ पे इज वर्डप्रेस आउटडेटेड, और ये जो कोड लिखा हुआ है ये हमारे पास बेसिकली ये एक ब्लॉग है पड़ा, ये एक पोस्ट है पड़ी। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो ये देखें ये पोस्ट का टाइटल है, कब पोस्ट हुई, किसने किया, रिव्यू किसने किया उसको। इसके अलावा ये उसका सारा कंटेंट है, ये उसके पिक्चर्स वगैरह हैं। इस तरह हम अपनी एक पोस्ट बना सकते हैं। तो लेट्स से हम इसी पोस्ट को अगर बनाने की कोशिश करें तो हमने अब जिस तरह ये इसका टाइटल है, हम इस टाइटल को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको हम अपनी पोस्ट में ऐड टाइटल की जगह पे लिख के पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास टाइटल है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास इसमें कंटेंट लिखना हो आपने तो ये हमारे पास कुछ ब्लॉक्स दिए गए हैं जिसमें पैराग्राफ्स हैं, हेडिंग्स हैं, लिस्ट है, कोट है, कोड, डिफरेंट ऑप्शंस हैं पड़े। अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखना हो, आप सिर्फ पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे पैराग्राफ लिख सकते हैं। हम यहाँ से ही कंटेंट को थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं इसमें से ही। जैसे ये सारा कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, ये आपके पास ये देखें एक लाइन है तो ये एक पैराग्राफ है, ये लाइन है तो ये दूसरा पैराग्राफ है, ये तीसरा पैराग्राफ है, ये चौथा पैराग्राफ है। इसी तरह आपने जितने भी पैराग्राफ्स लिखने हो आप उतनी दफ़ा उनको जो है यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं इस लाइन को कॉपी करती हूँ और इसको अपने यहाँ कॉन्टेंट में लिखती हूँ तो ये देखें ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब जैसे मैंने पैराग्राफ लिखा तो उस पैराग्राफ के कुछ टूल्स यहाँ पे मेरे पास ओपन हो गए, जिसमें यहाँ पे मैं अलाइनमेंट उसकी सेट कर सकती हूँ। यहाँ से उसको बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, आपने लिंक बनाना हो, ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट में कौन कौन से ऑप्शन है? अलाइनमेंट आपकी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट सेट होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है वैसे यहाँ पे भी है। सेंटर करने के लिए आप अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ही सेंटर में आ गया है। आप अगर इसको अलाइन राइट करेंगे तो ये राइट साइड पे अलाइंड हो जाएगा, डिफॉल्ट लेफ्ट साइड होता है।
बोल्ड करना चाहें, जैसे आप यहाँ पे वर्डप्रेस को बोल्ड करना चाहते हैं या आउटडेटेड को बोल्ड करना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले उनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे या कंट्रोल बी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपकी ये चीज बोल्ड हो जाएगी। ये देखिए ये बोल्ड है बड़ा। ऐसे ही अगर आप वर्डप्रेस को इटैलिक करना चाहें या आप इसको टिल्ट करना चाहें तो कंट्रोल आई या यहाँ से आप इटैलिक पे क्लिक करके इसको इटैलिक कर सकते हैं। लिंक बनाना चाहें तो कंट्रोल के प्रेस कर सकते हैं या यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जो आपने इसके साथ लिंक अटैच करना हो आपने वो यहाँ पे लिंक लिखना होता है या पेस्ट करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे wordpress.org वेबसाइट जो है हमारे पास उसका लिंक शेयर कर रही हूँ। ये देखिए ये अब हमारे पास लिंक बन चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप अगर इसमें हाईलाइट वगैरह करना चाहें हाईलाइट कर सकते हैं। आप इसमें किसी तरह का कोड, इमेज, कोई लैंग्वेज सेट करना, सबस्क्रिप्ट करना, सुपरस्क्रिप्ट करना, ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास इसी तरह अगर हम कुछ सेटिंग्स मजीद होती हैं जो यहाँ से आपको मिलेंगी, ये सेटिंग्स के ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास इस ब्लॉक की मजीद सेटिंग्स है जिसमें जैसे कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं, साइज, टाइपोग्राफी की सेटिंग्स है हमारे पास। कलर में क्या है, आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये कुछ थीम से रिलेटेड कलर्स हैं, अगर आप ये यूज करना चाहें ठीक है, नहीं तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कलर बना सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें, जिस तरह का भी आपको कलर चाहिए स्लाइड को वहां ले जाएं और आप सिलेक्ट कर दें, आपका ये कलर आ जाएगा यहाँ पे। ये देखें, इसी तरह आप अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर ये कुछ डिफॉल्ट हैं, कुछ आप यहाँ से अपनी मर्जी से बना सकते हैं। लीनियर ग्रेडियंट कलर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपने जिस तरह का भी कलर चाहिए कुछ बिल्ट इन है, नहीं तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास बिल्ट इन इस तरह का आ रहा है। ये देखें, इसमें आप इसका एंगल वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं कि लाइटर शेड ऊपर की तरफ हो और डार्कर शेड नीचे की तरफ आए। ये सारा यहाँ से आप एंगल उसका एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, टाइप आप इसका रेडिकल या ग्रेडियंट कर लीनियर कर सकते हैं, ज़्यादातर लीनियर ही यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो है आप अगर ये ख़त्म करना चाहें तो आप क्लियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास लिंक का कलर है। लिंक का वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट का कलर होता है वही कलर ही लिंक का रखा जाता है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको यहाँ से पसंद नहीं आ रहा, आपने कोई और कलर करना है या होवर करने पे आप उसका कोई कलर लाना चाह रहे हैं तो आप होवर के ऊपर क्लिक करके अपनी मर्जी का कलर यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं होवर करने पे थोड़ा सा रेड कलर आ जाए तो ये देखें होवर करने पे रेड कलर हो रहा है। इसी तरह इसकी मजीद सेटिंग्स आपके पास हैं जो कि टाइपोग्राफी की सेटिंग्स हैं पड़ी। इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, अपीयरेंस है, लाइन हाइट है, लेटर स्पेसिंग है, टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट की ओरिएंटेशन है, ड्रॉप कैप वगैरह, ये सारे ऑप्शंस कर सकते हैं। ड्रॉप कैप करें तो ये देखें ड्रॉप कैप करना चाहते हैं नहीं, ये चीज़ ड्रॉप कैप कहलाती है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें यहाँ पे एक्टिव नहीं होती हैं, अगर आपको चाहिए होती हैं तो आप यहाँ पे उनको क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ से फॉन्ट साइज बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहें तो ये चीज़ आप ला सकते हैं। पहले हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब जो हमारे पास 6.5 वर्जन इसका अपडेट हुआ है उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप यहाँ से फॉन्ट, ये देखें फॉन्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। आप अगर इनमें से कोई सिस्टम ओरिएंटेड जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेट हैं, आप इनको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। जैसे कार्डो इस तरह का है हमारे पास, आप इसमें मीडियम साइज सेट कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, डबल एक्सेल कर सकते हैं, जो आपको साइज देना हो। पिक्सल्स में भी ये वैल्यू आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से इनके ऊपर क्लिक करके पिक्सल में, EM में, REM में, इस तरह से जो भी आपने वैल्यू देनी हो आप दे सकते हैं। ये देखें, जिस तरह का भी आपको कंटेंट चाहिए उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप कैप करना चाहें ड्रॉप कैप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर लाइन हाइट वगैरह, लेटर स्पेसिंग, ये चीज़ें एडजस्ट करना चाहें तो यहाँ पे ये चीज़ें भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। मज़ीद इनको हम बाद में देखेंगे। ये थी कुछ हमारे पास इस पैराग्राफ की सेटिंग्स। ऐसे ही आपके पास आप अगर इसको मार्जिन और पैडिंग असाइन करना चाहें तो यहाँ से मार्जिन और पैडिंग भी असाइन कर सकते हैं। पैडिंग जो है वो इंटरनल स्पेस होती है, यानी आपका ये जो ब्लॉक है इसके अंदर स्पेस जो होगा वो आपके पास पैडिंग है, और अगर इससे बाहर का स्पेस आपको बताना है तो वो आपके पास मार्जिन है। बड़ा मार्जिन पे जाएं तो ये आउटर स्पेस हमारे पास आएगा। आप यहाँ पे मार्जिन बता सकते हैं कि आपको
टॉप और बॉटम से कितना मार्जिन चाहिए, राइट लेफ्ट से कितना मार्जिन चाहिए, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। ये आउटर जो है ना स्पेस होता है। इंटरनल स्पेस के लिए आपने जो है पैडिंग का यूज करना होता है। इंटरनल स्पेस ये देखें, ये इंटरनल स्पेस इसकी ज्यादा हो रही है। ये चीज आपके पास मार्जिन और पैडिंग कहलाती है। फिर हम आते हैं इसी तरह, अगर आपने कोई और ब्लॉक ऐड करना है, लेट्स से कोई पिक्चर ऐड करनी है, तब आपने ऐड ब्लॉक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इमेज को क्लिक कर देना है। तो ये देखें, आप यहाँ पे अब इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। आप लोग मीडिया लाइब्रेरी से अपलोड करना चाहें, मीडिया लाइब्रेरी से अपलोड कर सकते हैं, या आप इसको जैसे ये वाली मैं मेल की कर देती हूँ ओपन, तो ये देखें ये हमारे पास आ गई, अपलोड हो गई है पिक्चर। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास ये इसमें देखें, आप इसको मूव करना चाहें, यहाँ से मूव कर सकते हैं। मूव अप करेंगे, ऊपर चला जाएगा, पैराग्राफ नीचे आ जाएगा। इसके अलावा जो है आप यहाँ से इसकी अलाइनमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। आपको सेंटर अलाइन चाहिए, ये आप फिल्टर किसी तरह के अप्लाई कर सकते हैं। कैप्शन देना चाहें, कैप्शन दे सकते हैं। इसके अलावा लिंक बनाना चाहें, इसको लिंक बना सकते हैं। आप इसको क्रॉप करना चाहें, क्रॉप कर सकते हैं। आप इसके ऊपर किसी तरह का इफेक्ट लगाना चाहें या टेक्स्ट लिखना चाहें इस इमेज के ऊपर, तो टेक्स्ट ओवर इमेज भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली कवर चीज कहलाती है ये। इसके अलावा जो है आपके पास पिक्चर की कुछ सेटिंग्स और हैं हमारे पास। यहाँ से रिप्लेस करना चाहें रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आप इसको डुप्लीकेट करना चाहें, सिर्फ इसके स्टाइल्स को कॉपी करना चाहें, इसको नाम देना चाहें, बहुत सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पे भी मिलेंगी इसकी। उसमें क्या है कि आप यहाँ पे ऑल्टरनेट टेक्स्ट दे सकते हैं कि किसी वजह से इमेज शो नहीं होता, तो ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट आपका डिस्प्ले होगा। आप यहाँ से इसका साइज सेट कर सकते हैं, ऑटो विड्थ है और हाइट है, ये एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे पिक्चर के साथ कर सकते हैं। फिर अगर आपने कोई और ब्लॉक ऐड करना हो तो आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके ब्राउज आउट करें, तो आपके पास ये सारे ब्लॉक्स मौजूद हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। ये जो हमारे पास एडिटर है, ये गुटेनबर्ग एडिटर कहलाता है, जो कि बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के साथ हमारे पास आता है। नॉर्मली इसको इतना यूज नहीं किया जाता क्योंकि इसमें लिमिटेशंस हैं बड़ी। इसके लिए हम दूसरे एडिटर्स को यूज करेंगे। आगे जाके हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे हम कोई और प्लगइन या कोई और एडिटर हम यूज करेंगे। अच्छा, अब अगर आपने यहाँ पे किसी तरह का कोड लिखना हो तो आप कोड को यूज कर सकते हैं। जो आपका कोड है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वो कोड जैसे int a = 10, ये हो गया प्रिंट a, तो ये आपके पास एक कोड होगा। अब ये हमारे पास पोस्ट लेट से बन गई है, तो हमने इस पोस्ट को जो है पब्लिश करेंगे। अगर हम पब्लिश करेंगे तो हमारे ये वेबसाइट के ऊपर शो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब तक ये जितना भी था ये सारा एज ए ड्राफ्ट जो है यहाँ पे सेव हो रहा है। आप इसको पब्लिश करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे और ये आपकी पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। आप अब अगर अपना जो है देखना चाहें तो आपने अपनी वेबसाइट को एक दफा रिफ्रेश करना है और आप यहाँ देखेंगे लास्ट में ये आपके पास पोस्ट आपकी आ गई है। आप इसको ओपन करें तो ये आपके पास पोस्ट है जो अभी आपने डिजाइन की है। इसके अलावा हमारे पास कुछ पोस्ट की सेटिंग्स भी हैं। जैसे हमारे पास ब्लॉग्स की सेटिंग्स हैं, ऐसे ही हमारे पास पोस्ट की भी सेटिंग्स है। यहाँ इसके ऊपर क्लिक करके हम सेटिंग्स को देख सकते हैं। पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पोस्ट से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स है, जिसमें आ जाता है कि आपकी पोस्ट विजिबिलिटी, पोस्ट किस किस को शो होगी। अगर आप पब्लिक करेंगे तो सबको शो होगी, प्राइवेट रखेंगे तो सिर्फ साइट के जो एडमिन्स हैं या एडिटर्स हैं सिर्फ उनको शो होगी, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखेंगे तो सिर्फ उनको शो होगी जो उनके पास उसका पासवर्ड होगा। इसके बाद जो है आप यहाँ से पब्लिश करने की डेट बता सकते हैं कि कब आपने पब्लिश करना है, टाइमर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। टेम्पलेट देख सकते हैं कि कौन सा है। बाय डिफॉल्ट इसका सिंगल टेम्पलेट होता है, आप अगर इसको चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ये आपकी पोस्ट का URL होता है, आप इस पोस्ट को पिन कर सकते हैं। जैसे हम किसी पोस्ट को पिन करते हैं या किसी कमेंट को पिन करते हैं यूट्यूब वगैरह पे, वैसे ही हम इसको पोस्ट को भी पिन कर सकते हैं, तो हमेशा टॉप पे ही रहेगी। इसके अलावा अगर हम इसको पिन करते हैं तो देख लेंगे आप यहाँ से एडमिन सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन है,
कि किसने किया है। फिर आप इसकी कैटेगरीज असाइन कर सकते हैं। अब कैटेगरीज क्या चीज़ होती है? कैटेगरी आप जैसे अगर हम यहाँ इस पोस्ट के ऊपर आए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से ब्लॉग पे जाते हैं तो ये कैटेगरीज शो हो रही हैं कि किस किस तरह की ब्लॉग इसमें मिल जाएंगे। जैसे बिगिनर्स गाइड हैं, न्यूज़ से रिलेटेड हैं, ओपिनियंस हैं, शोकेस हैं, थीम्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, ये कैटेगरीज हैं। तो इस तरह आप जब ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए आपको कैटेगरीज लाजमी डिफाइन करनी होती हैं ताकि आपकी जो पोस्ट है वो उस कैटेगरी के मुताबिक शो हो। अगर कोई कैटेगरी जो है आपकी देखे तो उसके अंदर आपकी वो चीज़ शो होनी चाहिए। जैसे अगर हम रेगुलर रूटीन में अगर कोई चीज़ ऑनलाइन परचेज करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। जैसे अगर मैंने कोई कॉस्मेटिक की चीज़ लेनी है तो मैं कॉस्मेटिक्स का सेक्शन को सिलेक्ट करूंगी। बेसिकली वो कैटेगरी हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं और उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो मुझे शो हो रहे होंगे। इसी तरह हम जब कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें भी हम कैटेगरीज को ऐड करते होते हैं ताकि हमारी जो पोस्ट है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे, हमारी वेबसाइट वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे। तो कैटेगरीज हम कैसे ऐड करते हैं? कैटेगरीज ऐड करने के लिए आपने ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना होता है और आपने जो भी कैटेगरी रखनी होती है उसका कैटेगरी का नाम यहाँ पे रखते होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ABC कैटेगरी रखा नेम और ऐड न्यू कैटेगरी किया तो ये मेरे पास कैटेगरी ऐड हो गई। अब मैं इसको अनकैटेगराइज से हटा सकती हूँ क्योंकि ये मेरे पास कैटेगरी मैंने बना दी है इसकी। लेट्स से अगर कोई एक सब कैटेगरी भी बनानी है मैंने इसकी तो उस सब कैटेगरी का मैंने नाम लिखना है और फिर उसको बताना है कि उसकी पेरेंट कैटेगरी कौन सी है। पेरेंट कैटेगरी हमारे पास ABC है। ऐड न्यू करेंगे तो ये ABC के अंडर जो है हमारे पास XYZ एक और कैटेगरी आ जाएगी जो कि इसकी सब कैटेगरी कहलाएगी। इसी तरह आप अपनी मर्जी की कैटेगरीज बना सकते हैं। अब आते हैं टैग्स की तरफ। तो टैग्स हमारे पास वो कीवर्ड्स हैं जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमें हेल्प आउट करते हैं। तो आपने वो टैग्स यूज करने होते हैं। तो जो भी आपने टैग देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डमी हमने बनाया है तो हम जस्ट वर्डप्रेस लिख देते हैं और आउटडेटेड जो हमारे टाइटल के मुताबिक है, सॉरी यहाँ पे ऐड न्यू टैग को सिलेक्ट करना है, आउटडेटेड कर देते हैं, वर्डप्रेस कर देते हैं। मतलब जो हमारे पोस्ट में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू भाई सर्च किया जा सकता है हम उनको टैग्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज क्या चीज़ है? जैसे ये देखें पोस्ट हमारी ओपन हुई तो ये शो हो रही है, या अगर आप याद करें तो हमने जैसे ही पोस्ट पीछे मेन पेज पे आए थे तो हमारे पास ये जो पिक्चर शो हो रही है ना, ये आपकी जो है फीचर्ड इमेज कहलाती है। तो ये फीचर्ड इमेज भी आप लगा सकते हैं। फीचर्ड इमेज लगाने के लिए आपने यहाँ सेट फीचर्ड इमेज के ऊपर क्लिक करना होता है और जो भी आपने पिक्चर लगानी हो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट क्या है? एक्सर्प्ट आपकी पोस्ट का समरी कहलाता है। जैसे आपकी पोस्ट में 2-4 लाइनों में आप बता दें वो चीज़ जो है आपकी समरी कहलाएगी। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ये आपकी समरी कहलाएगी। ठीक है, ये जो हैव यू सीन दिस, ये जो है हमारे पास समरी कहलाएगी। तो आप समरी अगर देना चाहें और आप चाहते हैं कि लोग आएँ तो सिर्फ समरी पढ़ें और नेक्स्ट हमारी पोस्ट ओपन करें और फिर वो पढ़ें, तब उस सूरत में आपने यहाँ पे एक्सर्प्ट देना होता है। अदरवाइज ये बिल्कुल ही ऑप्शनल चीज़ है। बड़ी डिस्कशन में आप कमेंट्स वगैरह अलाउ करना चाह रहे हैं या नहीं, ये चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। ये थी हमारे पास कुछ सेटिंग्स पोस्ट की। इसके अलावा जो है आप यहाँ से रिस्पॉन्सिवनेस इसकी देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं कि किस स्क्रीन पे हमारी ये पोस्ट किस तरह से शो होगी। जैसे डेस्कटॉप है, टैबलेट देखें तो टैबलेट पे इस तरह से आएगी, मोबाइल देखें तो हमारे पास मोबाइल पे इस तरह से आएगी। जी, तो हम बात कर रहे थे रिस्पॉन्सिवनेस, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप स्क्रीन पे हमारी पोस्ट इस तरह से शो होगी, टैबलेट स्क्रीन पे हमारे पास इस तरह से शो होगी और मोबाइल स्क्रीन पे हमारे पास इस तरह से शो होगी। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट को एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकें। तो आपको जिस तरह की भी वेबसाइट बनानी हो, देखनी हो उसमें किस तरह से है, तो आप यहाँ से उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स करने के बाद हम इस पोस्ट को अपडेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखिए मैंने पोस्ट अपडेट कर दी। अब अपनी वेबसाइट को मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करूंगी तो ये देखें अब हमारे पास ये पोस्ट, ये देखें मैंने पिन की थी तो ये टॉप पे ही है हमारे पास। ठीक है, और ये देखें ये कैटेगरीज इसकी शो हो रही हैं हमारे पास जो हमने बनाई थी। इसमें मैं अगर क्लिक करती हूँ तो ये देखें ये हमारे पास हमारी ये टैग्स लिखे हुए आ रहे हैं जो हमने दिए थे और ये हमारी पोस्ट है। पड़ी
इस पे अभी फीचर्ड इमेज नहीं शो हो रही क्योंकि हमने फीचर्ड इमेज लगाई ही नहीं है। जब हम फीचर्ड इमेज इस पे अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे फीचर्ड इमेज भी शो होगा। जैसे अगर मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेती हूँ और इसी को ही मैं अपना फीचर्ड इमेज में सेट करती हूँ। सेलेक्ट फाइल्स एंड देन डेस्कटॉप एंड दिस पिक्चर ओपन करते हैं इसको और इसको सेट फीचर्ड इमेज करते हैं। ये फीचर्ड इमेज होगी, अपडेट करेंगे इसको और फिर हम अपने पोस्ट को अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे टॉप पे सबसे पहले हमारे पास टाइटल से पहले ये फीचर्ड इमेज शो हो रहा है और फिर टाइटल और फिर हमारे पास पोस्ट आ रही है। ये होता है हमारे पास पोस्ट। तो आज के लेक्चर में हमारे पास यही है कि हमने पोस्ट कैसे बनानी है, उसमें ब्लॉक्स कैसे ऐड करने हैं, हमने कैटेगरीज वगैरह कैसे ऐड करनी है और टैग्स कैसे ऐड करने हैं। आज के लेक्चर में ये चीज़ें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।